वेलकम बैक टू राकेश कुमार क्लासेस। आज का टॉपिक है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम फॉर क्लास 10th चैप्टर 12। इसमें फर्स्ट आ जाता है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में 6 रेक्टेंगुलर फेस होते हैं जो कि एक दूसरे से राइट एंगल पे कनेक्ट होते हैं। तो इसमें जैसे लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड L, ब्रेथ ऑफ द क्यूबॉइड B और हाइट ऑफ द क्यूबॉइड H। तो फर्स्ट पॉइंट ले लेते हैं A, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल या कर्ड सरफेस एरिया या इसको हम बोलते हैं एरिया ऑफ फोर वॉल। एरिया ऑफ फोर वॉल ये सभी सेम होते हैं। इनका टोटल एरिया जो आ जाएगा ट्वाइस L+B इंटू H। ट्वाइस L+B पैरामीटर ऑफ द बेस इक्वल टू पैरामीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, ये आ जाता है। क्लियर हो? तो लेटरल या कर्ड सरफेस एरिया या एरिया ऑफ द फोर वॉल इक्वल टू होता है ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू होता है पेरीमीटर ऑफ द बेस। बेस जो है इसका रेक्टेंगुलर फॉर्म में उसका पेरीमीटर आ जाएगा और हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लेटरल सरफेस एरिया आ जाता है। क्लियर? नेक्स्ट वाला पॉइंट देते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू, उसमें आता है ट्वाइस लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू एच। LB प्लस BH प्लस LH। 6 के 6 फेस जो दिए हैं सभी का एरिया ऐड कर लेते हैं तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड फाइंड हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट लेते हैं। इसमें वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड मतलब L/B इंटू H वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। फिर नेक्स्ट लेते हैं डायगोनल। डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड की डायगोनल की जो लेंथ होती है इक्वल टू L² प्लस B² प्लस H²। ये क्यूबॉइड की डायगोनल की लेंथ आ जाएगी। ओके, फिर नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा सेकेंड क्यूब। क्यूब में 6 फेसेज आर कनेक्टेड एट राइट एंगल। स्क्वायर फेसेज होते हैं इसमें और सभी की जो लेंथ होगी x और x इक्वल साइड होती है सभी की। तो उसमें भी हम ले लेते हैं लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल या कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल टू 4 इंटू साइड का स्क्वायर या 4x²। अगर हम साइड इसकी x लेते हैं 4x² आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट आ जाता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में 6 के 6 फेस होते हैं, उन सभी का एरिया ऐड हो जाएगा 6 इंटू साइड का स्क्वायर या 6x² आ जाता है। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू साइड का क्यूब x³। अगर साइड x लिए तो x³ आ जाएगा। डी पार्ट लेते हैं डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल। लेंथ ऑफ डायगोनल इक्वल टू x इंटू √3 साइड इंटू √3। ये लेंथ ऑफ द डायगोनल आ जाएगा। ओके, थर्ड में लेते हैं सिलेंडर। सिलेंडर जो होता है आपका इसका टॉप और जो बेस होगा सर्कुलर फॉर्म में होता है, जिसका रेडियस हमने लिया है r और सिलेंडर की हाइट h लेते हैं। लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल या कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू
2πr(h) आ जाएगा। मतलब 2πr जो बनेगा पेरीमीटर ऑफ द बेस इक्वल टू p इंटू एच आ जाएगा। पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट p इंटू एच। बी पार्ट लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया में 2πr(h) जो कि एक कर्व सरफेस एरिया प्लस टॉप और बॉटम दोनों का एरिया ऐड कर देते हैं वो सर्कुलर फॉर्म में, तो सर्कल का एरिया πr² होता है, तो 2πr² दोनों का एरिया ऐड हो जाएगा। इसमें से दोनों में से 2πr हम कॉमन ले लेते हैं। 2πr अगर कॉमन लेते हैं तो h प्लस r ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आ जाएगा। सी पार्ट लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू होता है πr² h। πr² एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट इक्वल टू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ये आता है। लेटरल यह कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू πrl। एल कैसे फाइंड करते हैं? इसमें जो ये स्लांट हाइट होती है एल, ये हाइट हो जाएगी और ये रेडियस होता है, रेडियस ऑफ द बेस। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम स्लांट हाइट फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज l² इक्वल टू होता है h² प्लस r²। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम l² इक्वल टू h² प्लस r²। नेक्स्ट आता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू πrl लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द बेस। एरिया ऑफ बेस क्या होता है? πr²। सर्कुलर फॉर्म में तो दोनों में से हम πr कॉमन ले लेते हैं, l प्लस r ये आ जाएगा। तो πr इंटू l प्लस r टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन। सी पार्ट में लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ कॉन। वॉल्यूम ऑफ कॉन सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है πr²h, उसका 1/3 हो जाएगा 1/3 इंटू πr²h। स्फेयर एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसमें रेडियस इसका जो दिया r, इसका सरफेस एरिया जो बनेगा इक्वल टू 4πr²। फिर इसमें इसका वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इक्वल टू 4/3 πr³ ये आ जाता है। नेक्स्ट आता है हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर इसका हाफ होगा स्फेयर का, तो इसमें जो टॉप होगा इसका सर्कुलर फॉर्म में और ये स्फेरिकल फॉर्म में, तो इसका जो CS से बनेगा यह लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल या कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल टू 2πr²। लेकिन अगर इसमें टोटल सरफेस एरिया लेते हैं 2πr² तो इसका ये कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाता है। और अगर टोटल सरफेस एरिया लेते हैं तो जो टॉप सर्कुलर फॉर्म में बना हुआ है उसका एरिया इसमें ऐड हो जाएगा, तो वो लेते हैं हम टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू 3πr²। दोनों ऐड हो जाएंगे। 2πr² कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस πr² एरिया ऑफ द सर्कल, ये 3πr² आ जाता है। नेक्स्ट लेते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर इक्वल टू होता है स्फेयर का हाफ हो जाएगा 2/3 πr³। ये हेमीस्फेयर का वॉल्यूम होता है। इस तरह से हमारे ये 6 शेप्स कंप्लीट हो जाती हैं, जिसमें क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कॉन, स्फेयर एंड हेमीस्फेयर। नेक्स्ट हम ले लेते हैं कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं एक्सरसाइज के। जैसे क्वेश्चन 1 दिए हुए, क्वेश्चन 1 में 2 क्यूब दिए हैं जिनका वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब गिवन। तो और उन दोनों क्यूब को अगर साथ साथ रखा हुआ है जॉइन टुगेदर,
एंड फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबर्ड। तो दो क्यूब को अगर साथ रखते हैं तो इसकी जो लेंथ होगी वो इंक्रीज हो जाती है। हाइट्स तो सेम रहेगी एक्स, और ब्रेथ भी इसकी सेम रहेगी एक्स रहेगी, लेकिन इसकी लेंथ चेंज हो जाती है तो ये क्या बन जाता है, क्यूबॉइड बन जाता है। अब पहले दोनों जो क्यूब दिए हुए हैं, दोनों को क्यूब का वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, तो दोनों की साइड भी इक्वल बनेगी। एक्स एक्स हमने लिया है, तो इसकी साइड फाइंड कर लेते हैं। बिकॉज जो वॉल्यूम होता है वो साइड का क्यूब, एक्स क्यूब इक्वल टू 64, या इम्प्लाई दैट 64 जो बनेगा 4 का क्यूब बन जाता है। तो इससे इसकी साइड जो बनेगी वो 4 सेंटीमीटर आ जाती है। ये कैंसिल कर देंगे तो ये x इक्वल टू 4। तो लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड, देयरफॉर लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड जो बनेगी 4 + 4 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर आ जाती है। और जो ब्रेथ होगी, ब्रेथ इक्वल टू वो 4 सेंटीमीटर सेम रहेगी, और जो उसकी हाइट होगी, हाइट इक्वल टू वो भी 4 सेंटीमीटर रहेगी। तो देखो सरफेस एरिया, अब सरफेस एरिया इसमें फाइंड करना है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू होता है ट्वाइस LB + BH + LH, ये आ जाएगा। अगर सरफेस एरिया बोलते हैं सिर्फ, तो हमें टोटल सरफेस एरिया लेना पड़ेगा। ठीक है, ट्वाइस लेंथ इसकी 8 है, 8 × 4 प्लस ये आपका है LB + BH + LH। तो बी इसका 4 है और हाइट भी 4, प्लस लेंथ 8 और हाइट 4, ये बन जाएगा ट्वाइस ये 32 + 16 + 32, ये 64 हो गया। 64 में 16 ऐड कर देते हैं तो 80, 2 × 80 इक्वल टू 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। In question 2, a vessel in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder, the diameter of hemisphere 14 centimeter and total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. ये इसमें हेमीस्फेयर के ऊपर होलो सिलेंडर रखा हुआ है, जिसमें इसका डायमीटर ऑफ हेमीस्फेयर 14 सेंटीमीटर और टोटल हाइट ऑफ द वेसल, मतलब सिलेंडर और हेमीस्फेयर दोनों की हाइट टोटल जो बनी हुई है वो 13 सेंटीमीटर। इनर सरफेस एरिया फाइंड करना है। इनर सरफेस एरिया इक्वल टू होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए हेमीस्फेयर CSA ऑफ हेमीस्फेयर प्लस CSA कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया। तो ये आ जाएगा दोनों। हेमीस्फेयर का CSA जो होता है 2πr² + 2πrh, 2πr हम कॉमन ले लेते हैं, एक r इधर रह जाता है और इधर आ जाएगा h। तो ये तो टोटल हाइट बन गई, इसका रेडियस प्लस इसकी हाइट, टोटल हाइट ऑफ वेसल बन गई। तो इसे फाइंड कर लेंगे 2 × 22/7, रेडियस 7 बना हुआ है और ये 13 आ जाता है, 7 से 7 कैंसिल, इक्वल टू 44 × 13, तो ये 572 centimeter square. In question 3, a toy in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of the same radius. एक हेमीस्फेयर है और हेमीस्फेयर के ऊपर कोन रखा हुआ है जिसमें दोनों का रेडियस सेम दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। अब दोनों की टोटल हाइट जो दी है 15.5 सेंटीमीटर गिवन है, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। टोटल सरफेस एरिया के लिए कौन का जो CSA फाइंड करेंगे प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर के ऊपर इस तरह से एक कोन रखा हुआ है ये, और इसमें जो रेडियस दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर,
और टोटल हाइट 15.5 सेंटीमीटर गिवन है, 15.5 सेंटीमीटर। इसमें से अगर हम ये 3.5 माइनस कर देते हैं टोटल में से, तो इसकी हाइट जो बनेगी वो आ जाएगा 15.5 माइनस 3.5 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर हाइट ऑफ द कॉन। रेडियस इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर और टोटल हाइट हमें गिवन है 15.5 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ द कॉन के लिए हाइट ऑफ कॉन अगर हम h लेते हैं, h इक्वल टू h, तो h जो बनेगा वो 15.5 माइनस 3.5 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, बिकॉज एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ये आ जाएगा 12 का स्क्वायर एन प्लस रेडियस जो दिए हुए वो 3.5, 3.5 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर 144 एन प्लस 3.5 का स्क्वायर आ जाएगा 12.25 इक्वल टू ये 156.25 एल स्क्वायर, इम्प्लाई दैट एल जो बनेगा रूट ऑफ 156.25 आ जाएगा। इसका रूट निकाल लेते हैं। रूट फाइंड करने के लिए जैसे 156 जो होता है वो टू कंसेक्यूटिव नंबर 12 और 13 का प्रोडक्ट है, और ये 5 का स्क्वायर हो जाता है, 5 का स्क्वायर। तो इसे फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर ले लेते हैं 12.5, ये इसका स्लांट हाइट है इतने सेंटीमीटर, ठीक है। अब स्लांट हाइट आ जाती है और इसका हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इक्वल टू सी एस से कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन प्लस सी एस से ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर, हेमीस्फेयर का कर्सर। कौन का सरफेस एरिया, कौन का जो सी एस ए होता है पाई आर एल प्लस हेमीस्फेयर का सी एस ए 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसमें से पाई आर हम कॉमन ले लेते हैं, एल प्लस आर ही आ जाता है। पाई की जो वैल्यू दी है वो 22/7 और रेडियस 3.5 इंटू स्लांट हाइट जो आई है वो 12.5 सेंटीमीटर प्लस रेडियस जो दिया है 3.5 सेंटीमीटर। तो 3 से इसको कैंसिल कर देते हैं 0.5, तो 0.5 से अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं 22 इंटू 5/10 ले लेते हैं, क्लियर। 5 इंटू 2 ये कैंसिल हो जाएगा 10 और 2 से ये आ जाए 11 आ जाता है इक्वल टू, और इन दोनों को भी ऐड कर देते हैं ये 16 आ जाएगा, क्लियर। तो ये 11 इंटू 16 इक्वल टू 66 176 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय आ जाता है। इस तरह से क्वेश्चन 3 हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।